वेलकम टू एस्टेटिनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम मेंसुरेशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 5 तक इस चैनल पे डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाइए, पहले उसको वॉच करें, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सर्कल पे बेस्ड रहेगा, यानी वृत्त पे बेस्ड रहेगा। वृत्त में आपके कैसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सभी को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं वृत्त के कुछ बेसिक पॉइंट्स, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वृत्त यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, ठीक है, और ये हिंदी में आपको वृत्त कहते हैं। अब देखिए वृत्त कैसे पता करेंगे कि ये वृत्त है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, जिस फिगर, ये हमारा एक फिगर है, ठीक है, फिगर है ना, फिर से इसको बनाते हैं। देखिएगा ये हमारा क्या है? एक फिगर है। इसमें देखिए इसको मान लेते हैं सेंटर, यानी इसको हम मान लेते हैं क्या? केंद्र मान लेंगे, इसी को हम कह सकते हैं सेंटर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, केंद्र से, और ये हमारा क्या है? सरकमफ्रेंस यानी परिधि है। क्या है? परिधि है, ठीक है। तो किसी फिगर में केंद्र से परिधि तक की दूरी हम हर जगह पे क्या हो? सेम हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, केंद्र से परिधि पे, लेकिन ये हर जगह पे क्या हो? डिस्टेंस समान हो, तो उसी को हम कहते हैं सर्कल। अब देखिए फ्रेंड्स, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, ठीक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर यहाँ तक ये त्रिज्या है, और अगर इसके पीछे इसको यहाँ में मिला दें, यानी सरकमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे मिला दे, तो इतने पूरे तक, यानी सरकमफ्रेंस के एक बिंदु से सरकमफ्रेंस के दूसरे बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। आप लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लोग लिखते चले जाइए। परिधि के एक पॉइंट से परिधि के दूसरे पॉइंट तक की दूरी को, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए? केंद्र से होती हुई रेखा जाए, तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसी रेखा को हम व्यास कहते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से परिधि से दूसरे परिधि तक के पॉइंट को, एक परिधि से दूसरे परिधि की तक के पॉइंट को हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन ये केंद्र से ना जाए, लेकिन ये रेखा क्या करे? केंद्र से ना जाए, तभी हम इसको जीवा कहेंगे। अब इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्ड। पहले आप लोग ऐसे लिखते जाइए। उसके बाद देखिए, ये हमारा हो गया वृत्त के कुछ पॉइंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। इसका पहले आप जान लीजिए कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे और इसका एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगर आपको एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका यहीं पे निकालना हो सरकमफ्रेंस, क्या निकालना हो? सरकमफ्रेंस, तो कैसे निकलेगा? यानी इसको हम कहते हैं, सरकमफ्रेंस को क्या कहते हैं? बताइए। परिधि कहते हैं। अगर आपको परिधि निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो इसका होता है फार्मूला 2 पाई आर। तो इससे आप लोग ने निकाल लीजिएगा क्या? इसका परिधि निकाल लीजिएगा। एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करिएगा, परिधि निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है। और बेसिक पॉइंट्स है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए फ्रेंड, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? देखिएगा, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे दूसरा सर्कल, ठीक है। यहाँ सेंटर से ये आपका रेडियस होगा, और सेंटर से ये भी आपका क्या होगा? रेडियस ही होगा, ठीक है। अगर आपको ये एरिया क्या होगा बताइए? ये हमारा हो जाएगा सेक्टर। इसे हम कहते हैं सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर।
इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस वाले वृत्त में आइए, तो यहाँ पे इस वाले एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट मतलब जीवा खंड। देखिएगा, समझते हैं पहले जीवा खंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवा से ही घिरा हुआ भाग है, तो इसीलिए हम इसको जीवा खंड कहते हैं, यानी सेगमेंट कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड यानी सेक्टर क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये त्रिज्या से घिरा हुआ भाग है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर इसकी एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, अगर इसकी एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसको देखिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे आपका एंगल दे दिया है, ठीक है, मान लेते हैं एंगल क्या दे दे, थीटा दे दे। एक मिनट देखिएगा, मान लेते हैं ये एंगल आपको थीटा दे दे, और इसका वैल्यू पूछे क्या होगा, यही बताइए। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो इसके लिए आपको फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई पूरे सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका एरिया निकल जाएगा। अगर आपको इसकी एरिया निकालना हो, ठीक है, यानी सेगमेंट की एरिया निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे निकलेगा, आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा बटे में 360, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसकी एरिया, ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, अगर इसकी एरिया हम माइनस कर दें तो ये हमारा त्रिज्या खंड पता चल जाएगा। तो इसका निकालने के लिए यानी हाफ आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इंटू साइन थीटा। यानी अगर इसमें से देखिए, इस वाले फिगर में चलिए, इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ये इस त्रिभुज की वैल्यू, यानी ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ना, अगर इस त्रिभुज की वैल्यू निकाल देते हैं तो ये हमारा सेगमेंट का वेक्टर आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा सेगमेंट एरिया का फार्मूला निकालने के लिए। ठीक है, सेगमेंट का एरिया। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपका ये सेगमेंट का एरिया भी निकल गया और ये हमारा क्या है, सेक्टर का एरिया भी निकल गया। अगर आपको पूछे कहीं, देखिएगा ये मान लेते हैं एक थीटा का एंगल है, ये आपका आर है, ये भी आपका आर है। ठीक है, अगर ये भी आपको वैल्यू निकालना कैसे है, देखिएगा, अगर आपको सेक्टर की वैल्यू चाहिए तो ये फार्मूला लगाइएगा, अगर सेगमेंट की वैल्यू यानी जीवा खंड की वैल्यू चाहिए तो ये फार्मूला लगाइएगा। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी मान लेते हैं इसको x मान लेंगे। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो बस कुछ करना ही नहीं, कुछ करना आपको नहीं है। ठीक है, क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, यानी वृत्तखंड, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। अगर आपको वृत्तखंड यानी x की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोष्टक में हो जाएगा थीटा बटे में 360, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्यों ये होगा, क्योंकि अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सर्कल में से इसकी वैल्यू पूरा निकाल दें, यानी त्रिज्या खंड और सेगमेंट की वैल्यू निकाल दें, तो इसकी वैल्यू ओबियसली है पता चल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एरिया में से यानी वृत्त के एरिया में से इनको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस वृत्तखंड की वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स हमारा ये रहेगा, इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद अभी हमारा 2 पॉइंट बच रहा है। 2 पॉइंट क्या है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हमारा जो बेसिक पॉइंट्स था पहले उस पे बेस्ड करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद इस पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, तीसरा टाइप आपका रहेगा, जैसे मान लेते हैं 3 सर्कल दे दिया, उसके बाद आपको इसकी एरिया पूछ लेता है, यहाँ पे आपको 4 सर्कल दे देता है। ठीक है, 4 सर्कल दे देगा, उसके बाद इसकी एरिया पूछ लेगा। कभी कभी ऐसे आपको तार लपेट देगा तो उसकी एरिया कैसे निकालेंगे,
तो ये हमारा 3 पॉइंट्स है। तो जब हमारा 3 पॉइंट्स आएगा तो उसमें इसको हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, यहाँ पे एरिया आपको दिया 38.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके परिधि की लंबाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स, इसकी परिधि की लंबाई क्या होगी, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो परिधि की लंबाई कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका वृत्त की एरिया की वैल्यू है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, एरिया की वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आपको पता होगा, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5। अगर देखिए फ्रेंड्स, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 38.5 मल्टीप्लाई 7 और बटे में आपका हो जाएगा 22, यही होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 11 3 33, और यहाँ से देखिएगा 33 38 में से 33 जाएगा तो बचेगा कितना, 5, तो ये हो जाएगा 55। तो यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा क्योंकि पॉइंट है, 11 5 55, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3.5 हो जाएगा। 2 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आर पे स्क्वायर है और इसका अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, रूट में 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। अब देखिए, आर बराबर हो जाएगा आपका, अगर ये रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3.5, ये आ गया। अब आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में यही पूछा है कि परिधि की लंबाई बताइए। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है, ठीक है। देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 बटे में 7 और मल्टीप्लाई 3.5, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, यानी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0.5 है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 1.0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 1.0 है तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आखिरी में क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर, जो आपका हो जाएगा परिधि, क्योंकि परिधि यही होता है, तो परिधि आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। देखिए, आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक पहिए वाले खिलौने का व्यास, यानी एक पहिए वाले खिलौना, मान लेते हैं आपका ये पहिया है। पहिया क्या होता है, सर्कल के आकार का। इसका व्यास यही होगा, सेंटर से एक सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स, लेकिन सेंटर से होती हुई रेखा जाए तो इसी को हम व्यास कहते हैं, इसको डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारा खिलौने का एक पहिया है। क्या कह रहा है आगे, का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह 15 चक्कर, ठीक है, में कितने दूरी तय करेगा, ठीक है। यही कह रहा है कि ये हमारा पहिया है, उसके बाद इसकी वैल्यू यानी व्यास की वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, और इसको 15 चक्कर लगाना है। कितना चक्कर, 15 चक्कर लगाना है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर तक जाएगा, कितनी दूरी पर जाएगा, यही बताइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करिए। सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर में आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, डायमीटर आपको दिया है, लगाना है आपको 15 चक्कर, दूरी पूछ रहा है कितना लगेगा, तो आपको क्लियर हो गया।
अगर हम इसका पूरा सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे और उसमें अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, इसका सेंटीमीटर इतनी दूरी वो चलेगा। ठीक है, तो अब बताइए सरकमफ्रेंस की फार्मूला क्या होता है, 2πr, यही होता है, हमने आपको बताया है, अभी जस्ट बताया है। तो अब देखिए ये डायमीटर है, अगर आपको रेडियस निकालना है तो इसका हाफ करना पड़ेगा, तो आपका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना। तो अब इसी पे रख दीजिएगा, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, देखिएगा 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा ना आंसर आपका, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये आपका सरकमफ्रेंस अभी आया है, क्या आया है, अभी ये आपका सरकमफ्रेंस आया है। आपको लगाना है 15 चक्कर, तो इसी में आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 15 चौका 60 के 0 हो जाएगा, 15 चौका 60 6 66 हो जाएगा, यानी 66 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा अगर उसको 15 चक्कर लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिए आपके ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 5280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न में से कितना समय लगाएगा, यही बताइए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका डायमीटर यानी व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, व्यास आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद वह 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। चक्कर लगाना कितना है, चक्कर 5000, ये आपका दूरी दिया है। ठीक है, दूरी आपका दिया है 5280, यही दिया है, आपको दूरी दिया है इतना, और यही पूछ रहा है कि कितना मिनट लगेगा इतनी दूरी को तय करने में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप रेडियस निकालिएगा, तो रेडियस आपका हो जाएगा r बराबर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि d बराबर क्या होता है 2r, यानी डबल रेडियस हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ से सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस आपका क्या हो जाएगा बताइए, 2πr बराबर 2 × 3/2 × 22/7, यही होगा। अब देखिए यहाँ से इससे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 66/7। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 28, तो 28 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो अब क्या हो जाएगा 7 चौक 28। अब यहाँ से देखिएगा इसका 66 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 264। ठीक है, तो 264 चक्कर लगाता है, चक्कर आया। उसके बाद कितना किलोमीटर चल रहा है, दूरी इतना दिया है 5280, और चक्कर हमारा कितना आया है 264। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें समय निकालना है, तो दूरी बटे चाल मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाल आपका ये है, तो देखिएगा 5280 बटे में आपका क्या कर दीजिएगा 264 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो अगर इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 20, यानी इससे 264 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम कटेगा, तो यही आपका हो जाएगा 20 मिनट, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल के वीडियो में इसको पहले डिस्कस कर देंगे, उसके बाद अगला पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।